अरे लाला जी, कोई ना कोई तरीका निकालो, ऐसे कैसे काम चलेगा। अब मैं क्या तरीका निकालूं यार, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई तेरे पे समस्या कोई हल होए तो तू बता दे। अरे लाला जी, मेरा तो सोच सोच के दिमाग फटा जा रहा है, मैं क्या हल बताऊंगा आपको। तेरी तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम गाँव वालों को कौन बचाएगा। चिंता मत कर भोला, कोई ना कोई बचाने जरूर आएगा, भगवान किसी न किसी को तो भेजेगा। देखो मेरी एक बात सुनो, ये खबर गांव में बच्चों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। कैसी बात कर रहे हो यार, बच्चों को तुमने क्या समझ रखा है, उन्हें सब पता चल जाता है। मेरी बात को समझो, अगर ये खबर बच्चों तक पहुंच गई तो गांव में बहुत डर का माहौल बन जाएगा, बच्चे बहुत बुरी तरह डर जाएंगे। हाँ ये बात तो सही कही तुमने, ये खबर बच्चों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, उन्हें हम संभाल भी नहीं पाएंगे। इसी मारे तो कह रहा हूँ लाला जी। चुप हो जा, शिवा आ गया। अरे बेटे शिवा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अरे कुछ नहीं चाचा जी, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। पर आप एक बात बताइए, आप कौन सा डर की बात कर रहे थे, क्या नहीं बताना है बच्चों को। कुछ नहीं, हम क्या कर रहे थे ऐसी बात। नहीं चाचा जी, मैंने अपने कानों से सुना है। अरे नहीं, हम ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहे थे, मुझ पर विश्वास नहीं था, अभी लाला जी से कुछ बताऊं। क्या लाला जी बताइए शिवा को, हम क्या बच्चों से छुपाने की कोई बातें कर रहे थे। अरे नहीं बेटा शिवा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, हम ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहे थे, अब विश्वास हुआ बेटा। अच्छा, हो सकता है मैंने गलत सुन लिया है। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ चाचा जी। ठीक है बेटा जाओ। अरे यार टीटू, एक बात बता, ये बड़े लोग हमको कब तक छोटा समझेंगे यार, हमसे बात ही छुपाते रहते हैं, कोई बात ही नहीं बताते हैं, कुछ पूछो तो यहाँ बोलते हैं अभी तुम छोटे हो, अभी जाओ यहाँ से, बाद में बताएंगे। हाँ यार, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे मम्मी पापा भी मुझसे यही कहते हैं, अभी तुम छोटे हो। पता नहीं भाई, अब हम उन्हें कैसे बताएं कि हम बड़े हो चुके हैं। अरे क्या बात है भाई, इतने नाराज क्यों दिख रहे हो दोनों, इसको बताने जा रहे हो कि अब तुम बड़े हो चुके हो। अरे यार शिवा, क्या बताएं, हम तो बहुत दुखी हो चुके हैं। दुखी हो चुके हो, पर क्यों भाई। अरे भाई, ये बड़े लोग हमको कोई बात ही नहीं बताते हैं, जब भी हम कुछ पूछते हैं तो हमसे कहते हैं कि तुम अभी छोटे हो। अच्छा हाँ यार, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। क्या करे शिवा, तुम ही कोई तरीका बताओ जिससे कि हमारे माँ बाप को पता चले कि हम बड़े हो चुके हैं। अरे भाई, ऐसा कोई तरीका नहीं होता है और ना ही मुझे पता है, पर कालू की इस बात से मुझे भी एक बात ध्यान आ गई। कौन सी बात भाई। अभी मैं जब आ रहा था तब रास्ते में मुझे चाचा जी मिले थे, पेड़ के नीचे बैठे हुए, और लाला जी भी बैठे हुए थे, वो आपस में कुछ बात कर रहे थे। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा सोई वो लोग चुप हो गए। मैंने कुछ थोड़ा बहुत सुना तो था कि वो यूँ कह रहे थे कि बच्चों को ये बात नहीं बतानी है और ना ही उन्हें पता चलना चाहिए, पर पूरी बात क्या थी ये मैं नहीं सुन पाया। अच्छा, ऐसी बात हो रही थी। हाँ भाई, जरूर कोई ना कोई बात है जो वो लोग हमसे छुपाना चाहते हैं। लगा तो मुझे भी ऐसा ही है कि वो कुछ छुपा रहे थे मुझसे। हाँ शिवा, मुझे भी कुछ ध्यान आया, आज सुबह मेरे माँ और बाबू भी कुछ बात कर रहे थे, वो भी कुछ ऐसा कह रहे थे कि गांव में खतरा आ गया, जाने क्या कह रहे थे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही चाचा जी बात कर रहे थे, कुछ खतरे के बारे में बता रहे थे। भाई शिवा, मुझे तो लग रहा है कुछ गड़बड़ चल रही है, जरूर कोई बड़ी बात है जो ये लोग हमको बताना नहीं चाहते हैं। पर हमें पता तो करना होगा ना शिवा। कैसे करोगे पता, वो लोग तो हमें कुछ बताते ही नहीं है। तुम चिंता मत करो, इसका भी तरीका मेरे पास है। एक आदमी है जो हमें सब बातें बता सकता है। अरे शिवा, हम बच्चों को कौन बताएगा बातें, है एक आदमी जो हमें सब बातें बताएगा। तुम बस चलो मेरे साथ, हम अभी पता करते हैं कि क्या बात है जो ये लोग हमसे छुपा रहे हैं। ठीक है चलो चलो। हाँ चलो शिवा। अरे क्या बात है चाचा जी, कैसे अकेले अकेले बैठे हो। अरे कुछ नहीं बेटा शिवा, बस ऐसे ही थोड़ा टाइम पास नहीं हो रहा था, सोचा एक कप चाय पी लूँ। अच्छा, ये तो बहुत सही सोचा आपने, चलो आपका टाइम पास हम करवा देते हैं। क्या बेटा, मैं समझा नहीं कुछ। कोई बात नहीं चाचा जी, अभी समझ जाओगे। अरे तुम भी हो यहाँ पर। हाँ चाचा जी, हम भी हैं। एक बात बताओ बेटा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम सबने मुझे घेर रखा है। अरे नहीं चाचा जी, हम क्यों आपको घेरेंगे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक बात का जवाब दोगे चाचा जी। हाँ पूछो बेटा शिवा। चाचा जी ये बताइए, बड़ों को बच्चों से झूठ बोलना चाहिए। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत गलत बात है, कभी बच्चों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कहा चाचा जी, बच्चों से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मुझे सच सच बताओगे। मुझसे क्या पूछना चाहते हो बेटा, कुछ भी पूछे अगर आपसे तो आप हमें सच बताओगे ना, क्योंकि हम भी तो आपके बच्चे हैं ना। हाँ क्यों नहीं, तो हमारे बच्चे हो तो फिर आप हमें सच सच बताइएगा। ये भगवान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये सब मिलके मुझे फंसा रहे हैं। अच्छा तो पूछो बेटा शिवा। अच्छा चाचा जी, तो आप मुझे ये बताइए कि जब मैं वहाँ से गुजर रहा था जहाँ आप सब लोग पेड़ के नीचे बैठे थे, तो आप लोगों के बीच में क्या बातें हो रही थी कि बच्चों से छुपाना है, बच्चों को बताना मत ही, नहीं वो बहुत डर जाएंगे। ये भगवान, मेरा शक सही था, ये वहीं पहुँच गया। अरे कुछ नहीं बेटा शिवा, मैंने बोला तो था उस समय, कोई बात ऐसी नहीं थी।
तो तुमने गलत सुन लिया था बेटा। अरे नहीं चाचा जी, कैसी बात कर रहे हो? शिवा तो बिल्कुल सही सुनता है, गलत तो सुनने का सवाल ही नहीं है। देखिए चाचा जी, अभी आपने कहा था कि बड़ों को छोटे से झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर भी आप झूठ बोल रहे हैं। अरे बेटा शिवा, अब तो मैं क्या बताऊं? अरे चाचा जी, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? हम किसी को नहीं बताएंगे कि आपने हमें कुछ बताया है। आप हम पे भरोसा करके बता सकते हो। अच्छा बेटा, देखो बच्चों, पर किसी को बताना मत ही कि मैंने तुम लोगों को ये बात बताई है, नहीं वो लोग मुझे गांव से बाहर निकाल देंगे। आप चिंता मत करिए चाचा जी, किसी को नहीं पता चलेगा। ठीक है बेटा, तो सुनो, गांव में बहुत साल पहले गांव के पास वाली काली गुफा में एक जादूगर रहा करता था। मेरा नाम है जादूगर झिंझोरा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं इस पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगा। इस पूरे गांव पे अब सिर्फ मेरा राज होगा, मेरा। ये गांव भी मेरा होगा और यहाँ की सब चीजें भी मेरी होंगी। वो जादूगर बहुत खतरनाक था। वो अपने काले जादू से गांव के सारे लोगों को डरा कर भगा देना चाहता था और गांव में अपना राज चाहता था। वो जादूगर इतना खौफनाक था कि जिस गांव पे भी उसकी नज़र पड़ जाती थी वह उस गांव को हासिल करके ही मानता था। एक दिन उसने अपने प्लान को सफल करने का तरीका भी सोच लिया। अब सब कुछ मेरा होगा, सब कुछ मेरा होगा। इस गांव के लोग बागों को भगाने का समय आ गया है। अब ये पूरा गांव मेरा होगा। एक दिन उसने अपने काली जादू की शक्ति से पूरे गांव वालों को बेहोश कर दिया। फिर क्या हुआ चाचा जी? फिर क्या होगा बेटा, सारे गांव वाले बहुत डर चुके थे। फिर वह गांव छोड़कर चले गए और उस जादूगर ने पूरे गांव पे अपना राज कर लिया। मैं हमेशा के लिए ये बात भूल जाना चाहता था, लेकिन आज तुमने मुझे वो दोबारा याद दिला दी। तो चाचा जी, गांव में कोई ऐसा नहीं था जो जादूगर से लड़ सकता था? नहीं बेटा, वो बहुत ताकतवर था। उसको बहुत सारे काले जादू आया करते थे, उससे कोई नहीं जीत सकता था। अच्छा, तो यही बात थी चाचा जी जो आप हमसे छुपा रहे थे? हाँ बेटा, यही बात थी। हम नहीं चाहते थे कि ये बात तुम्हें पता चले और तुम लोगों को डर लगे। चाचा जी, डर तो लगा है, पर आप एक बात बताइए, वो बात तो बहुत सालों पुरानी थी, तो उस बात को आप क्यों कर रहे हो? अब क्यों डर रहे हो आप? अब तो वो कहानी खत्म हो गई ना? नहीं बेटा, वो कहानी खत्म नहीं हुई है, वो कहानी दोबारा शुरू हो गई है। अब वो जादूगर दोबारा हमारे गांव में आ चुका है। क्या बात कर रहे हो चाचा जी? वो जादूगर दोबारा गांव में आ गया? हाँ बेटा, वो दोबारा गांव में आ गया है। इसी बात की तो चिंता है हमें। चाचा जी, अब फिर हम लोगों को नहीं छोड़ेगा? भगवान ही जाने बेटा, अब हमें कौन बचाएगा उस जादूगर से। ऐसी बात है चाचा जी, तो भगवान जरूर जानता है कि उस जादूगर को कैसे हराना है और भगवान ने उसको भेज दिया है।